दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में निजी कोचिंग सेंटर पर होगा मुकदमा, डीएम ने दिया बड़ा निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर में निजी कोचिंग सेंटर पर डीएम का बड़ा आदेश आया है। जिले में अब स्कूल संचालन के समय में निजी कोचिंग सेंटर चलाने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। जिले के डीएम प्रणब कुमार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। डीएम ने स्कूल के समय में कोचिंग चलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए 10 धावा दल गठन किया है। इस पूरे मामले में मुजफ्फरपुर डीएम प्रणब कुमार ने बताया कि सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चलेगा। अगली खबर, बिहार में पुलिस में नौकरी के नए अवसर, 10,000 से अधिक पदों पर जल्द शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। बिहार पुलिस में जल्द नई बहाली होगी। पुलिस मुख्यालय ने दरोगा, सिपाही समेत अन्य पदों पर बहाली को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। फील्ड के अफसरों से 30 नवंबर के बाद रिक्तियां भेजने को कहा गया है। निर्देश के तहत 30 नवंबर के बाद पुरानी और नई नियुक्तियों का आंकड़ा मुख्यालय को भेजने को कहा गया है। एडीजी ने बताया कि 10,459 सिपाही और दरोगा पदों पर अब तक चयनित अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं किया है। अगली खबर, सीटेट और बीटेट शिक्षक बहाली को लेकर बीजेपी ने दी चेतावनी, कहा हम नहीं चलने देंगे विधानसभा का सत्र। बिहार में गठबंधन की सरकार बनते ही लगातार सरकार को घेरा जा रहा। विपक्ष ये कहते नजर आ रही कि जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे तो कई मुद्दे पर बोलते थे और जब सरकार में आ गए तो सारी चीजें भूल गए। शिक्षक बहाली को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। सीटेट बीटेट पास 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे। ऐसे में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि हम सत्र नहीं चलने देंगे। अगली खबर, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विधान परिषद की समितियों का पुनर्गठन किया गया है। इसमें राजद की ओर से राबड़ी देवी, जदयू की ओर से उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा की ओर से मंगल पांडे और संजय मयूख सहित कांग्रेस के मदन मोहन झा आदि नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। अस्थायी समिति में रूलबुक समिति के अध्यक्ष विधान परिषद के सभापति होंगे। इसके अलावा 8 नए अन्य सदस्य मनोनीत किए गए हैं। अगली खबर, चंडीगढ़ से एक हिंदू युवती की हत्या का मामला सामने आया। मृतक की पहचान ममता के तौर पर हुई। आरोपित मोहम्मद शरीक बिहार का रहने वाला है। दिल्ली के सरदा मर्डर केस पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस बीच चंडीगढ़ से भी एक हिंदू युवती की हत्या का मामला सामने आया। मृतक की पहचान ममता के तौर पर हुई है। आरोपित मोहम्मद शरीक बिहार का रहने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद शरीक ने खुद के शादीशुदा होने की बात छिपाकर हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। जब युवती को उसकी सच्चाई पता चली तो उसने शरीक से दूरी बना ली। इससे नाराज शरीक ने गला दबाकर लड़की की हत्या कर दी। अगली खबर, सुशील मोदी ने आरजेडी को दिलाई याद, कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे का क्या हुआ। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल को 10 लाख लोगों को नौकरी देने के उसके वादे की याद दिलाई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे के अनुरूप रोजगार मेला लगाकर नियुक्ति पत्र बांट रहे, लेकिन राजद ने तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, उसका क्या हुआ। अगली खबर, कुर्नी उपचुनाव में भूमियार वोटों में सेंधमारी रोकने को लेकर भाजपा ने लगा दी है पूरी ताकत। कुर्नी उपचुनाव में अपने परंपरागत भूमियार वोटों में सेंधमारी रोकने को भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। बीआईपी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार के जरिए भूमियार वोटों में सेंधमारी का डर भाजपा को डराकर रख दिया है। कुर्नी में भूमियार वोट में सेंधमारी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। भाजपा ने भूमियार समाज से आने वाले नेताओं को कुर्नी में खास जिम्मेदारी दे डाली है। अगली खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इसी हफ्ते जाएंगे सिंगापुर। दिसंबर में होगा किडनी ट्रांसप्लांट। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इसी महीने सिंगापुर जाएंगे। इनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह बात कही। हालांकि उन्होंने लालू के सिंगापुर जाने की सटीक तारीख नहीं बताई। बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी दिसंबर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में किया जाएगा। इसी हफ्ते वो सिंगापुर पहुंच जाएंगे। तेजस्वी यादव भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वहां पर जा सकते हैं। अगली खबर, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का मुद्दा जीवित रखेगा जेडीयू। पीयूएसयू की जीत में रहा कारगर। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की चुनावी जीत को जनता दल यूनाइटेड अपने विरोधियों के कई सवालों के जवाब के रूप में देख रहा। 2 दिन पहले आए छात्र संघ के चुनाव परिणाम से जेडीयू गदगद है। उसकी छात्र इकाई की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर जीत हुई है और पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने को लेकर अब जेडीयू मांग करेगा। अगली खबर, बिहार में पंचायत उपचुनाव की बजी डुगडुगी। कुल 2682 पदों के लिए होगा इलेक्शन। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों में उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। आयोग कुल 2682 पदों पर 2 फरवरी को मतदान कराएगा। मतों की गिनती 3 फरवरी को होगी। इसके लिए अधिसूचना 10 जनवरी को जारी होगी। वहीं नामांकन का क्रम 11 से 18 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद 21 जनवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 23 जनवरी तक अभ्यर्थी नाम वापस ले पाएंगे। अगली खबर, बिहार में बालू का अवैध खनन रोकने को सरकार का नया प्लान, अब सड़कों से कर ली जाएगी पहचान। राज्य में नदियों से होने वाले बालू के अवैध खनन और इसके परिवहन की वजह से सरकार को होने वाले राजस्व के नुकसान को देखते हुए
खान एवं भूतत्व विभाग से लगातार सख्ती बरत रहा। इस सख्ती को और भी बढ़ाते हुए विभाग ने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के निर्देश पर प्रमुख जिले जहां पर सर्वाधिक बालू का अवैध खनन हो रहा उन जिलों की बालू ढोई जाने वाली सड़कों को सूचीबद्ध करते हुए छापामारी अभियान चलाने का निर्णय किया है। अगली खबर, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोर्ट का बड़ा फैसला। रिश्वतखोर असिस्टेंट इंजीनियर को 4 साल की सजा सुनाई गई। घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए भवन निर्माण विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर बिरजा सिंह को निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की कोर्ट ने 4 वर्ष की कैद की सजा दी। कोर्ट ने अभियुक्त पर 35,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें 6 माह और भी जेल में रहना होगा। बिरजा सिंह बकाया बिल भुगतान के बदले में 5% की रिश्वत मांगने के दोषी पाए गए। अगली खबर, पटना जंक्शन पर खड़ी भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस से करीब 1 करोड़ के सोना चोर एक चमचमाती बुलेट के कारण पकड़े गए। चोरी करने के लिए उसी से पटना जंक्शन आए थे। वारदात के बाद अब जब रेल पुलिस ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला तो उसमें बुलेट दिखी थी। उसी के आधार पर एक सर्विस सेंटर के मैकेनिक ने चोरों की पहचान कर ली। अगली बार, बिहार में सरकार बदलने के बाद बीजेपी और जदयू में जुबानी जंग छिड़ गई है। ये जंग रोजगार देने को लेकर है। एक तरफ जहां नीतीश सरकार कार्यक्रम आयोजित करके युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र बांट रही तो वहीं बीजेपी इस नियुक्ति को रोजगार घोटाला बता रही। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रही है जिन्हें पहले से सरकारी नौकरी लग चुकी है। ऐसे में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि नीतीश कुमार ने 6 बार कार्यक्रम आयोजित करके नौकरी करने वाले लोगों को फिर से नियुक्ति पत्र बांट दिया। अगली खबर, भाजपा उम्मीदवार के लिए कुर्नी में भी प्रचार करेंगे चिराग पासवान। कुर्नी में दलित वोटर्स ज्यादा हैं। 5 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। इस सीट पर कब्जा करने के लिए गठबंधन और एनडीए दोनों ही तरफ से बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। दोनों ही गठबंधन की तरफ से जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे। अब सवाल है पलड़ा किसका भारी है। सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के उम्मीदवार मनोज सिंह कुशवाहा की जीत होगी या फिर जमुई सांसद और लोजपा के मुखिया चिराग पासवान की। ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। अगली खबर, बेतिया में मदरसा जा रही लड़की से रेप की कोशिश, अश्लील वीडियो भी वायरल। बेतिया में 22 साल की एमए की छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा। लड़की 20 नवंबर को उर्दू पढ़ने के लिए मदरसा जा रही थी। तभी अतीकुल्लाह उर्फ आसिफ ने उसे रास्ते में रोका और जबरन उठाकर गन्ने के खेत में ले गया। वहां पर उसने लड़की के साथ कपड़े फाड़ दिए और जबरदस्ती करने लगा। इसी दौरान उसने लड़की की फोटो भी ले ली। आसिफ लड़की को अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। इसने कहा कि शादी नहीं करोगी तो तुम्हारा चेहरा होगा और बाकी गंदे वीडियो के गर्दन के नीचे का हिस्सा लगा देंगे। अगली खबर, आज तेजस्वी यादव से मिलेंगे आदित्य ठाकरे। विपक्षी एकता को मजबूत करने और भाजपा के साथ अपनी लड़ाई तेज करने को लेकर शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे पटना पहुंच चुके हैं। पटना में वह सबसे पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। अगली खबर, वैशाली में पेट्रोल टैंकर में ब्लास्ट, 3 की हुई मौत। वैशाली में वेल्डिंग के दौरान एक पेट्रोल टैंकर में ब्लास्ट हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ड्राइवर, खलासी और वेल्डिंग मिस्त्री शामिल है। हादसा मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH-22 पर हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि टैंकर का पिछला हिस्सा उछलकर 20 फीट दूर गिरा। अगली खबर, वैशाली रोड एक्सीडेंट में मारे गए लोगों की घटना पर दुख जताते हुए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि इस हादसे की जितनी निंदा की जाए कम है। बिहार में अगर सही तरीके से शराबबंदी होती तो ये घटना नहीं होती। ड्राइवर ने बयान दिया कि 40 रुपए गिलास उसने शराब पी थी, जिसके बाद मुझसे ये हादसा हो गया। ये घटना बिहार सरकार की विफलता है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बिहार सरकार शराबबंदी पर विचार करे और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसका खास ध्यान रखे।